गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आई होप आप और आपके फैमिली मेम्बर्स सभी अच्छे होंगे और इस जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें हर सब्जेक्ट का आप वर्क ऑन टाइम कर रहे होंगे। बेटा आज हम चैप्टर 8 ज्योग्राफी का ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन रीड करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं, हमने सेटलमेंट्स कैसे करते हैं ह्यूमंस और ट्रांसपोर्टेशन उसमें हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन हमने उसमें पढ़ा था। और इस चैप्टर में हम कि वो एनवायरनमेंट के साथ अपनी इंटरजेक्शन होता है बेटा, सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। और इसमें हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, देखो बेटा ये आप सबको पता है, ये अर्थ है और अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वाटर, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। इक्वाटर के नजदीक देखो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया बेटा ये होता है ट्रॉपिकल रीजन आपका, और इसके इधर थोड़ा सा ऊपर ये आपका है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हम इस रीजन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। रेणुका वॉज एक्साइटेड, रेणुका बहुत उत्साहित थी। श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 years। श्रीकांत किसके, रेणुका के अंकल है बेटा, और वो 4 महीने बाद वो अपने घर पर हैं। शायद ये चैप्टर हमने बेटा थोड़ा सा रीड किया हुआ था, अगेन इसको हम रीड कर लेंगे। ही वॉज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ होता है बेटा वन्य जीवन, फोटोग्राफर है वो। एंड ट्रेवल्ड वाइडली, और वो पूरे हर जगह घूमते हैं। रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ, और रेणुका का इंटरेस्ट किस में है, वाइल्ड लाइफ में, वन्य जीवन में। एंड फॉरेस्ट बिगेन एट अर्ली एज, शुरुआत से ही छोटेपन से ही उसकी जो रुचि है वो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट वनों में है। व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस हर टू बुक्स ऑन नेचर, जब उसके अंकल ने उसका परिचय किससे कराया, नेचर्स पे, जो बुक नेचर्स पे लिखी हुई उन पे। पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंस लैंड एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड होता है बेटा आकर्षित करना। दूरस्थ जो स्थान है उनकी पिक्चर्स, उनकी तस्वीरें, और लोग जो वहां पर रहते हैं वो उसको हमेशा आकर्षित करते हैं, क्योंकि उसके अंकल जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और वो फोटो खींच कर लाते हैं और उसको दिखाते हैं अलग अलग जगह की। इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वही कह रहे हैं पिक्चर दिखाकर कि इन पिक्चरों में रेणुका आप देख सकते हो कि डिफरेंट संसार के अलग अलग पार्ट्स के लोग आपको दिखाई देंगे। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, कुछ सूखे रेगिस्तान से। सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड, कुछ बर्फीले प्रदेश के। एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, और कुछ हॉट होता है गर्म, वेट बेटा नम, रेन फॉरेस्ट होते हैं। रेन फॉरेस्ट को हिंदी में हम वर्षा वन बोलते हैं बेटा, वहां के लोगों की आपको पिक्चर दिखेंगी। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका ने देखकर कहा कि वो मुझसे बहुत अलग दिख रहे हैं। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ अ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल। अब वो कहती है कि ये मुझसे अलग दिख रहे हैं, लेकिन श्रीकांत अंकल एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं उसको, हो सकता है वो अलग दिख रहे हों, लेकिन वो जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, क्या, फूड की, भोजन की, कपड़े की और आश्रय की, वो उन्हीं जैसी है। श्रीकांत अंकल एक्सप्लेन करते हैं। देयर चिल्ड्रंस गो द सेम थिंग्स एज यू प्रॉबरली डू, उनके बच्चे भी वही चीजें करते हैं जो शायद तुम करती हो। प्ले गेम्स खेलते हैं, क्वारल होता है बेटा आपस में झगड़ना समटाइम, एंड देन मेकअप, और वो समझौता भी कर लेते हैं। सिंग, डांस एंड हेल्प द फैमिलीज विद वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन। क्या करते हैं वो, डांस करते हैं, सिंग करते हैं, और अपनी फैमिली की अलग अलग चीजों में जरूरत में उनको हेल्प भी करते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर, वो क्या है, नेचर के करीब रहते हैं। एंड वेरी अर्ली, और शुरुआत से, बचपन से ही, इन देयर लाइफ्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर, और वो नेचर की केयर करना सीख जाते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, वो सीख लेते हैं क्या,
मछली पकड़ना, एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वन से कैसे चीजों को इकट्ठा किया जाता है। In chapters 8, 9, 10, you will learn about the life of people in the different natural region of the world. अब हम चैप्टर जो हमारा 8, 9 और 10 है, उन सभी चैप्टर्स में हम क्या रीड करेंगे आगे, जो वर्ल्ड में अलग अलग नेचुरल रीजन है, प्राकृतिक रीजन है, उनके बारे में। लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले लेट अस लुक एट द मैप। ये वाला मैप बेटा 8.2, इसमें हमने क्या नोटिस करना है। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाई वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। अब जो इक्वाटर है, विषुवत रेखा है, उसके नजदीक जो ट्रॉपिकल रीजन है उसको देखेंगे, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में। सो इट इज रेफर टू एज द इक्वाटल रीजन। इसको हम इक्वाटल रीजन बोलते हैं बेटा, जो हमने आपका पढ़ा। देखो आपको इसमें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, जो मैंने शुरुआत में, ये इक्वाटर के नजदीक जो है, ठीक है बेटा, उसको इक्वाटल रीजन बोलते हैं। इसमें हम इस रीजन के बारे में पढ़ेंगे, यहां से लेकर यहां तक। द रिवर अमेजन फ्लो थ्रू द रीजन, और इस रीजन में, इस प्रदेश में अमेजन रिवर बहती है। नोटिस हाउ इट्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। अब हम ये नोटिस करेंगे कि कैसे वो वेस्ट में पहाड़ों से निकलती है और कहां पहुंचती है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन में। द प्लेस वेयर a river flow into another body of water is called the river mouth। वो जगह जहां पर दूसरी रिवर में, एक रिवर बॉडी दूसरी रिवर बॉडी में मिलती है, तो उसको हम रिवर का माउथ बोलते हैं। नंबरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फ्रॉम द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में जो अमेजन रिवर है उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, छोटी छोटी सहायक नदियां मिल जाती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन। अब जो इसका अमेजन रिवर है वो उसकी कहाँ कहाँ वो बहती है, देखो बेटा, पोर्शन ऑफ ब्राजील में, पार्ट ऑफ पेरू के कुछ पार्ट में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला में। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वाटर पास। अब कौन कौन सी कंट्री में से इक्वाटर पास होता है वो हमने बताना है। अब देखो बेटा, क्लाइमेट हम लोग अगले उसमें क्लास में करेंगे, तो यहां तक आपको रीड करना है। और ये आपको जो कंट्रीज इसमें दिया है, देखो, नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन, जहां जहां इक्वाटर जहां जिस कंट्री से पास होता है, उन कंट्रीज के नेम आपको लिखने। मैं लिखवाऊंगी बेटा, अगर आप प्रैक्टिस करके देखना, अगर आपके हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगी बेटा, ठीक है। और अब यह चैप्टर आप अपने आप से रीड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।